हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण की गति का अध्ययन कर रहे थे। उस केस में हमने लिया था कि जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गतिशील होता है तो कण का पथ हमने देखा वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कण चक्कर लगाता रहता है। उसका हमने आवर्तकाल भी निकाला, आवृत्ति भी निकाली, कोणीय आवृत्ति भी ज्ञात की थी। उसी क्रम में हम आज थीटा का वो मान ले रहे हैं जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी न्यूनतम थीटा का मान 0 से 90 डिग्री है तो उस केस में कण का पथ कैसा होगा और उसका आवर्तकाल क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, वो हम फाइंड करते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कण जो है वो इस दिशा में गतिशील है। मान लीजिए ये आवेशित कण है, v जो वेग है वही एक्स एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र सदिश B, चुंबकीय क्षेत्र B किस दिशा में है, x दिशा में, और जो वेग v है यानी आवेशित कण की जो गति की दिशा है वो B से थीटा का है। थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तो इसके बीच में रहेगा, इन बिटवीन रहेगा, 0 से अधिक और 90 से कम, तो v जो है इन बिटवीन रहेगा, x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में। हम यहां पर x z तल की बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाया गया है, जो स्थिति है वो इस प्रकार की है, इस प्रकार से तल है। जैसे अगर हम समझे x z तल ये है, ये तल x z, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो x z तल में ये गति है। तो देखिए आप इसमें इस प्रकार से हम समझें, ये परपेंडिकुलर इसमें, ये और ज्यादा क्लियर हो रहा है। तो ये तल एक्स जेड है, क्लियर। अब v को यहां हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। v का b की दिशा में जो घटक है वो है v cos थीटा, और v का जो लंबवत घटक है v cos थीटा है वो क्या होगा, v sin थीटा। ये हो गया v sin थीटा। v sin थीटा और कण का आवेश मान लीजिए q है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लेट्स सी, v cos थीटा b की दिशा में है और v sin थीटा b के लंबवत है। तो v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र b से लंबवत दिशा में है, तो वेग का ये घटक आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर गति करवाने के लिए फोर्स करता है। वेग के इस घटक के कारण, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि v और b अगर लंबवत हैं तो कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। राइट, v sin थीटा घटक आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर मोड़ने की कोशिश करता है या वृत्ताकार पथ पर ये मोड़ता है। राइट, लेकिन v cos थीटा क्या करेगा, v cos थीटा के कारण आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं होता है, इसके कारण ये x दिशा में गतिशील रहेगा। v cos थीटा के कारण ये x अक्ष के अनुदिश गति करेगा। तो दो स्थितियां एक प्रकार से है, एक तो कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं, साथ में वृत्ताकार पथ पर भी गति कर रहे हैं।
लेकिन आप ये ध्यान रखना चुंबकीय बल केवल इसके कारण ही लगेगा, क्योंकि v cos थीटा और b के मध्य जो एंगल है वो 0 है, और आपको बताया था साइन 0 0। v cos थीटा के घटक के कारण केवल सरल रेखीय गति करता है, v cos थीटा घटक उसे सरल रेखीय गति करवाता है, और ये उसे वृत्ताकार। तो दो प्रकार की गति, एक तो वृत्ताकार और एक सरल रेखीय। तो कण का जो पथ है हेलिकल या कुंडलिनी आकार का हो जाता है। ये इसके कारण जो बल लगेगा ऊपर की ओर वाई जेड तल में घूमने की कोशिश करेगा ये, और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से। क्लियर है? तो कण का पथ किस प्रकार का होगा? हेलिकल। इस दिशा में कण आगे बढ़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन है, क्लियर? इसकी हम त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं कि जो वृत्ताकार पथ इधर से हम देखें तो ये एक वृत्ताकार पथ भी है, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम पढ़ चुके हैं। देखिए, वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? v sin थीटा। तो ये तो है लंबवत घटक, ये लंबवत घटक है, और ये है पैरेलल घटक, ये समांतर घटक है, और ये लंबवत घटक। तो देखिए, v लंबवत के कारण वृत्ताकार गति हो रही है। तो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके अनुसार कुंडलिनी पथ की त्रिज्या ये होगा R इक्वल्स टू हमने पढ़ा था mv अपॉन qv, mv अपॉन qv। लेकिन यहां वेग कौन सा है? v पर खड़ी। यहां पर ये v लंबवत था, लेकिन यहां लंबवत घटक काम में लेना है, तो v लंबवत, और इसका मान क्या है? mv sin थीटा अपॉन qv। ये जो पथ है इसे हम हेलिकल पथ या कुंडलिनी पथ कहते हैं। इसमें एक वृत्त भी बन रहा है, आप यहां से देखें। उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो इस समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, mv sin थीटा अपॉन qv। तो ये निर्भर करेगा चुंबकीय क्षेत्र पर, आवेश पर, sin थीटा पर, इन सब घटकों पर ये निर्भर करता है। अब इसका आवर्त काल हम याद कर सकते हैं कि यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, यानी एक ही स्थिति। अगर आप सरल रेखीय गति को अगर हम देखें तो एक वृत्त पूरा करने में, हालांकि उस बिंदु पर रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन एक वृत्त इस प्रकार से पूरा हो रहा है। जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, तो ये जो पॉइंट बन रहा है एक वृत्त, जैसे यहां से चलना शुरू किया तो ये एक वृत्त कंप्लीट हो रहा है, सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। हालांकि मूव हो रहा है, लेकिन एक वृत्त को भी कंप्लीट कर रहा है। इसका जो आवर्त काल है वो क्या होगा? 2 पाई r अपॉन v। रेखीय दूरी कितनी तय की? 2 पाई r, और किस वेग से? v से। तो 2 पाई r अपॉन v हम रख सकते हैं। तो ये होगा आवर्त काल t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन घूर्णन करवाने के लिए कौन सा घटक? v परपेंडिकुलर। तो ये आएगा v परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई r की वैल्यू पुट कर देंगे, v परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ गया mv sin थीटा अपॉन 2 पाई r। v लंबवत का मान कितना है? v sin थीटा, और q v। ये वैल्यू हमने पुट कर दी r की, तो इसमें sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो रहा है,
v से v कैंसिल आउट हो रहा है, तो t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन qb प्राप्त हो रहा है। कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन q, करेक्ट। ये मान वही है जो आपने पहले फाइंड किया। अब हम ये देखेंगे कि यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचा। देखिए यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, एक वृत्त पूरा हुआ है। ये जो है दूरी तय हुई है, जो सरल रेखीय दूरी तय हुई है उसे हम कहते हैं पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं इसको। ये कहलाता है चूड़ी अंतराल। यहां से चलना शुरू किया और इस प्रकार एक वृत्त पूरा हो रहा है। तो एक वृत्त पूरा करने में इसने दूरी तय की है, तो यानी एक आवर्त काल में तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है। चूड़ी अंतराल क्या है? t समय में जो आवेशित कण सरल रेखीय दूरी तय करता है, b की दिशा में जो दूरी तय करता है उसे हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। चूड़ी अंतराल क्या है? t समय में q द्वारा, आवेश q द्वारा b की दिशा में तय की गई दूरी, ये चूड़ी अंतराल है। करेक्ट, इसको हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो यहां से देखिए आप, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है? t समय में तय की गई दूरी है ये, लेकिन इस दिशा में इसका वेग कितना है? इस दिशा में इसका वेग और समय हमें पता है, और वेग गुणा समय दूरी। इस दिशा में किस वेग से गति कर रहा है? v cos थीटा। और कितना समय लगा? t समय लगा। तो समय गुणा चाल किसको व्यक्त करता है? दूरी को। तो वो दूरी चूड़ी अंतराल की दूरी है, क्योंकि t समय में तय की गई दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं और इस दिशा में आवेशित कण किस वेग से गतिशील है? v cos थीटा से। तो देखिए चूड़ी अंतराल इक्वल्स टू t इंटू v समान। यहां आपको v पैरेलल लेना पड़ेगा, समांतर, v समांतर लेना पड़ेगा, क्योंकि b की दिशा में दूरी लेना है। तो b की दिशा में आवेशित कण v पैरेलल के कारण या v समांतर के कारण गति कर रहा है। तो t का मान पुट कर देते हैं, 2 पाई m अपॉन qb, और ये आएगा v cos थीटा। ये है चूड़ी अंतराल का मान, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। क्लियर है? जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो कण का पथ किस प्रकार का होता है? हेलिकल या कुंडलिनी पथ होता है। उसमें कण वृत्ताकार पथ पर भी गति करता है, लेकिन विस्थापित भी होता है। किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में विस्थापित होता है। तो इस प्रकार चूड़ी अंतराल हमने फाइंड किया और आवर्तकाल फाइंड किया। अब इसकी एक एप्लीकेशन है इस बेस पर उत्तरी ध्रुव या उत्तरी कनाडा में, जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक है उत्तरी, तो वहां पर अंतरिक्ष से जब आवेशित कण प्रवेश करते हैं तो कभी कभी वहां पर इस तरह गुलाबी प्रकरण नाचते हुए दिखाई देते हैं, डांसिंग
एक पिंक कलर का इस प्रकार का दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, उसको हम पोलर ऑरा कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं इसे। इस आधार पर हम ध्रुवीय ज्योति को डिफाइन कर सकते हैं। ध्रुवीय ज्योति पोलर ऑरा, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर कभी कभी ये गुलाबी प्रकरण प्रदर्शित होते हैं। और ये एक डांसिंग पैटर्न है, ऐसे जंप करते बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है। तो ये इसका कारण क्या बताया गया है कि जब अंतरिक्ष से उत्तरी ध्रुव में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, यहां जब ये आवेशित कण प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से डांसिंग पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, किसी जरूरी नहीं है कि वो लंबवत ही हो, तो इस कोण के मध्य जब वो आरोपित होता है चुंबकीय क्षेत्र में तो इस प्रकार हेलिकल पाथ बनते हैं। तो इस प्रकार वो लगातार गति करते हैं और इस प्रकार का प्रकरण हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो आपने देखा जब थीटा का मान न्यून कोण है और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ कुंडलिनी होता है। दो प्रकार की गति हो रही है यहाँ पर, वृत्तीय गति और रेखीय गति, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में। क्लियर है? तो इससे संबंधित दो टॉपिक्स थे, एक तो जब थीटा का मान 90 डिग्री हो और एक जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। पूछा गया प्रश्न है कि जब थीटा का मान न्यून कोण है तो कण का पथ कैसा होता है, तो हेलिकल या कुंडलिनी। होपफुली ये वीडियो क्लियर है आपको। थैंक यू।